सो हाय गाइस, आ गए हैं आज हम अपने नए मॉडल पेपर के साथ। यहाँ पे हम बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बीपीएससी कंप्यूटर साइंस में जो क्वेश्चन जिस टाइप के जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। मोस्टली आज हम कवर करने वाले हैं अपने नेटवर्किंग, जो हमारा नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस में, उस टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इन द लेयर ऑफ हियरार्की हैज द डेटा पैकेट मूव फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर हेडर आर। इसमें क्या बोला गया है कि जब आपका जो डेटा पैकेट होता है, मीन्स जो आपका ओ एस आई जो लेयर होता है, उसमें जो जो हमारा डेटा पैकेट होता है वो मूव करता है अपर टू लोअर। जब आपका जो डेटा पैकेट है अपर से लोअर मूव करता है, तो जो हेडर होते हैं वो क्या होते हैं? क्या हेडर ऐड होते हैं, या हमारा हेडर जो होता है वो रिमूव होता है, या रीअरेंज होता है, या मॉडिफाई होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम ओएसआई लेयर में टॉप से डाउन आते हैं तो हमारा हेडर क्या होता है? ऐड होता है। एंड जब हम डाउन से टॉप जाते हैं देन हमारा हेडर क्या होता है? रिमूव होता है। ये है हमारा हमारा फिगर है जिसमें हम देख रहे हैं कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा क्या हो रहा है? हमारा जो हेडर है, हमारा हेडर क्या हो रहा है? इंक्रीज मीन्स ऐड होते जा रहा है। पर्टिकुलर हमारे एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड हमारे जो सेशन लेयर है वहां पे क्या हो रहा है? हमारा जो डेटा है, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं? अपना डेटा रख रहे हैं। जैसे ही हमारा जो ये डेटा होता है मूव करता है हमारे कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। जब हमारा डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है देन हम वहां पे क्या करते हैं? जो हमारा टीसीपी हेडर होता है उस डेटा के साथ ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद जब हमारा डेटा हमारा नेटवर्क लेयर पे आता है देन हम उसमें आईपी हेडर देन ऐड कर देते हैं। देन आफ्टर व्हेन आवर डेटा इज कम at a data link layer then we are added MAC header and LLC header। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या देख रहे हैं? जैसे हम टॉप टू डाउन व्हेन मूव आवर डेटा देन यहाँ पे क्या हो रहा है? हेडर क्या हो रहा है? वो ऐड होते जा रहा है हमारा। तो राइट ऑप्शन हमारा, राइट आंसर हमारा क्या है? एडेड। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। जो आपका स्ट्रक्चर या फिर डेटा का जो फॉर्मेट होता है, हाँ, हम उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज क्या हम उसे सिंटैक्स कहते हैं? बी इज ए सिमेंटिक्स, क्या हम उसे सिमेंटिक्स कहते हैं? सी इज ए स्ट्रक्ट एंड डी इज ए फॉर्मेटिंग। वेन हम जब अपने डेटा को फॉर्मेट कर, मीन्स हमारा जो डेटा का फॉर्मेट होता है या जो हमारे डेटा का स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स। यहाँ पे हमारा जो की एलिमेंट प्रोटोकॉल का होता है वो क्या होता है? फर्स्ट इज ए सिंटैक्स, सेकंड वन इज द सिमेंटिक्स एंड थर्ड इज द टाइमिंग। सिंटैक्स में बेसिकली हम ये करते हैं कि डेटा का क्या फॉर्मेट होगा, मीन्स डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा एंड डेटा का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे ये सारी चीजें देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ द सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स में बेसिकली होता है जो आप डेटा, मीन्स जो भी आपका जो डेटा है उसका मतलब क्या है, मीन्स आप मीनिंग ऑफ जो भी डेटा आप दे रहे हैं आप उस हर डेटा का मीनिंग क्या है, वहाँ जब हम मीनिंग की बात करते हैं डेटा का देन वी टॉक अबाउट ऑफ द सिमेंटिक्स, उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक्स बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज द टाइमिंग। टाइमिंग में बेसिकली क्या हमारा इंश्योर करता है? टाइमिंग हमारा ये इंश्योर करता है कि डेटा मीन्स कब सेंड करें, किस टाइम पे हम डेटा को सेंड करें एंड कितना स्पीड होना चाहिए डेटा का। तो ये सारी चीजें हमारी टाइमिंग से डिसाइड होती है। तो हमारा ये तीन एलिमेंट होता है हमारे प्रोटोकॉल का। इस सिंटैक्स के थ्रू हम क्या डिसाइड करते हैं? हमारा डेटा का फॉर्मेट, स्ट्रक्चर एंड हमारा डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है एंड जो हमारा डेटा है उसका ऑर्डर क्या है। ये हमारा किस में होता है? वो सिंटैक्स में होता है। एंड सिमेंटिक्स में उस पर्टिकुलर जो भी हम डेटा दे रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटा का मीनिंग क्या है वो हमारे सिमेंटिक्स में आता है। एंड टाइमिंग में मीन्स हमें डेटा कब सेंड करना है ये एंड किस स्पीड में डेटा सेंड करना है, देन ये सारे कंसेप्ट हमारे टाइमिंग में आते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व ट्रांसमिशन। जब हमारा जो कीबोर्ड होता है वो सिस्टम से कम्युनिकेट करता है वहां पे कौन सा ट्रांसमिशन
मीन्स वहां पे कौन सा ट्रांसमिशन होगा, क्या वहां पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा, या हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है, या फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है, या फिर सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपना, हमारा हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है। बेसिकली हमारा सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिर्फ एक डिवाइस जो होती है वहां पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। मीन्स यहाँ पे अगर हमारा जो ये ट्रांसमीटर है वो डेटा सेंड करना चाहता है रिसीवर को, देन यहाँ पे सिर्फ हमारा जो ट्रांसमीटर है वो ही डेटा सेंड कर सकती है रिसीवर को। यहाँ पे जो रिसीवर है वो डेटा सेंड नहीं कर सकता है हमारे ट्रांसमीटर को। तो ये होता है हमारा सिंप्लेक्स। हम सिंप्लेक्स का एग्जांपल किसका लेते हैं, हमारा जो कीबोर्ड और कंप्यूटर का है। मीन्स जब हम कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं देन वो इंस्ट्रक्शन हमारा कहाँ जाता है, कंप्यूटर पे जाता है। मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ कीबोर्ड के ही थ्रू इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर हमें कीबोर्ड, जो हमारा कंप्यूटर है वो कीबोर्ड को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, सिर्फ यहाँ पे हमारा जो कीबोर्ड है वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है। मीन्स यहाँ पे कौन सा ट्रांसमिशन है, यहाँ पे हमारा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन है। जब हम कीबोर्ड एंड कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन की बात करते हैं वहां पे सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है। एंड देन बात करते हैं हम अपने हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों डिवाइस होती है, ये दोनों डिवाइस आपस में क्या होती है, डेटा सेंड कर सकती है। यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है वो भी रिसीवर को डेटा सेंड कर सकता है, और यहाँ का जो रिसीवर है वो भी डेटा सेंड कर सकता है इस ट्रांसमीटर को। बट यहाँ पे जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। मीन्स एक ही टाइम पे दोनों डिवाइस डेटा सेंड नहीं कर सकते हाफ डुप्लेक्स में। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ द फुल डुप्लेक्स में बेसिकली हमारा क्या होता है, जो ट्रांसमीटर होता है हमारा, ट्रांसमीटर होता है और जो रिसीवर होता है वो एक दूसरे को जो हमारा होता है डेटा सेंड कर सकता है। मीन्स ट्रांसमीटर भी रिसीवर को डेटा सेंड कर सकता है और रिसीवर भी ट्रांसमीटर को डेटा सेंड कर सकता है। यहाँ पे जो जब फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं मीन्स एट ए टाइम, मीन्स एक ही टाइम पे हम डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। ये हम फुल डुप्लेक्स में करते हैं। तो ये था हमारा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वन इज द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड। हमारा जो पहला नेटवर्क था उससे हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सी एन नेट, एंड बी इज ए एन एस एफ नेट, एंड सी इज ए एस ए पी नेट, एंड हमारा जो डी है ए आर पी ए नेट, मीन्स आरपा नेट। हमारा जो पहला नेटवर्क उससे हम क्या बोलते हैं, आरपा नेट। डी इज द राइट आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। आरपा नेट हमारा पहला नेटवर्क था। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, टू डिवाइस आर इन नेटवर्क इफ। दो डिवाइस नेटवर्क में है यदि वो। फर्स्ट ऑप्शन इज ए प्रोसेस in one device is able to exchange information with a process in another device. B1 is the a process is running on the both device, and C1 is the PID of the process running of different device are the same, and D is a process is active and another is इनएक्टिव। यदि दो डिवाइस हमारे नेटवर्क में है मीन्स वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकती है। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सकती है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकती है, डेटा रिसीव कर सकती है, डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए प्रोसेस इज वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। मीन्स एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को जब डेटा का एक्सचेंज विथ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकती हैं देन हम कहते हैं वो डिवाइस कहाँ है, नेटवर्क पे है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। इसमें यह पूछा गया कौन सा ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि दूसरे नेटवर्क के टॉप पर बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए प्रीरियर नेटवर्क, बी इज ए चीफ नेटवर्क, एंड सी इज ए प्राइम नेटवर्क, एंड डी इज ए ओवरले नेटवर्क। जब हम बात करते हैं एक ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क की जो दूसरे कंप्यूटर के टॉप पर बना हुआ है तो वो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क होता है, वो हमारा होता है ओवरले नेटवर्क। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर फॉर द सिक्स क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ इज अ कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क इन। इसमें बोला कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जब आप सारे मशीनों को जो
नेटवर्क में जो भी मशीन है मीन्स आपके नेटवर्क है, नेटवर्क में बहुत सारा हमारा क्या होता है सिस्टम होता है। जितने भी सिस्टम है सारे सिस्टम पे आप क्या कर रहे हैं डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं। देन वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, देन वह नेटवर्क क्या कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, बी वन इज ए यूनिकास्ट नेटवर्क, सी इज अ मल्टीकास्ट नेटवर्क एंड डी इज ए एनीकास्ट नेटवर्क। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रॉडकास्ट मीन्स उस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है सब पे आप क्या करेंगे डेटा ट्रांसफर करेंगे या डेटा को शेयर करेंगे। मीन्स ए बी एंड सी एंड डी, यहाँ पे आपके नेटवर्क में ए बी सी डी हमारा क्या है कंप्यूटर या फिर सिस्टम है। इस नेटवर्क में 4 सिस्टम है। मीन्स बाहर जो भी हमारा कोई और मीन्स अगर कोई और हमारे नेटवर्क में ए बी सी डी मशीन है, हम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम ए बी सी डी जितने भी इस नेटवर्क में मीन्स इस नेटवर्क में जितने भी हमारे कंप्यूटर है सबको हम क्या कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर करेंगे। ए बी सी डी सारे सिस्टम को हम क्या करेंगे डेटा ट्रांसफर करेंगे। ये होता है ब्रॉडकास्ट मीन्स सारे सिस्टम को डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा शेयर करना है। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिकास्ट मीन्स पर्टिकुलर किसी एक सिस्टम पर्टिकुलर सिर्फ एक सिस्टम पे हम क्या करते हैं डेटा ट्रांसफर करते हैं। जब हम बात करते हैं मल्टीकास्ट मीन्स वो ए बी सी किसी को भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। मीन्स एक नोड जो है पर्टिकुलर ए को भी बी को भी सी को भी क्या कर सकता है, बहुत सारे उस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है बहुत सारे सिस्टम में डेटा का ट्रांसफर या फिर डेटा शेयर कर सकता है। ये होता है हमारा मल्टीकास्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एनी कास्ट में क्या होता है हमारा जो नोड होगा हमारा जो सिस्टम होगा वो या फिर ए को या बी को या सी को या डी को किसी को वो भी डेटा शेयर किसी के साथ भी डेटा शेयर कर सकता है। ये होता है हमारा एनी कास्ट। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। हमारा 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे सारे नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है सबको हम क्या करते हैं डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, क्या वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है या लोकल एरिया नेटवर्क है या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है या वाइड एरिया नेटवर्क है। हमारा जो ब्लूटूथ होता है वो क्या होता है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। आप अपने बिल्डिंग में किसी से ब्लूटूथ कनेक्ट किए हुए हैं तो आपका जो ब्लूटूथ होगा सिर्फ एक बिल्डिंग तक ही वर्क करेगा। ब्लूटूथ हमारा क्या है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो एक रूम तक ही इतने रेंज में वर्क करता है। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन इज द A list of protocol used by a system. One protocol per layer is called. Means एक list of protocol जो यूज किया जाता है सिस्टम के थ्रू वन प्रोटोकॉल पर लेयर को हम क्या बोलेंगे। हमारा OSI मॉडल जो होता है उसमें कितने लेयर होते हैं, हमारा 7 लेयर होते हैं। तो इसमें ये क्या है हमारा एक लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल है। ये क्या है एक लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल है। तो इसमें वन पर प्रोटोकॉल जो हमारा वन प्रोटोकॉल पर लेयर है मीन्स ये हमारा क्या है एक प्रोटोकॉल पर लेयर है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्या हम प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर बोलते हैं या प्रोटोकॉल स्टैक बोलते हैं या प्रोटोकॉल स्यूट बोलते हैं या फिर प्रोटोकॉल सिस्टम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल स्टैक बोलते हैं हम। तो हमारा 10th क्वेश्चन क्या है नेटवर्क कंजेशन कब अकर होता है। नेटवर्क कंजेशन जब ट्रैफिक ज्यादा होता है हमारे नेटवर्क में तब हमारा क्या होता है नेटवर्क कंजेशन अकर होता है। नेटवर्क कंजेशन हमारा बेसिकली क्या होता है जब आप एक ही चैनल से डेटा ट्रांसफर बहुत सारे पैकेट को ट्रांसफर करने लगते हैं। मीन्स बेसिकली हमारा जो ट्रांसमिशन हमारा मीडियम है उसकी एक बैंडविड्थ होती है। उस बैंडविड्थ से ज्यादा पैकेट जब आप ट्रांसमिट करने लगते हैं तो वहां पे क्या होता है नेटवर्क कंजेशन होता है। एक टाइम पे बहुत सारे पैकेट हमारे ट्रांसफर होने लगते हैं मीडियम में। देन वहां पे क्या होता है हमारा जो ट्रैफिक क्या होता है ओवरलोड हो जाता है, बहुत सारे पैकेट हो जाते हैं तब हमारा जो ट्रैफिक है ओवरलोड हो जाता है। इसमें क्या होता है नेटवर्क कंजेशन अकर होता है। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में क्या बोला द फंक्शन ऑफ DSLMA इज टू। हमारा DSLMA का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट वन इज ए कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, B is a convert digital signal into analog signal, C is a amplify digital signal and D is a de-amplify digital signal। हमारा DSLAM का जो फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टी
प्लेक्सर। हमारा DSLMA का फुल फॉर्म क्या, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। ए इज द राइट आंसर। DSLMA हमारा क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है जो भी हमारे एनालॉग सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मैनी लेयर आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक। मीन्स जो आपका TCP IP, हमारा जो TCP IP मॉडल है उसमें कितने स्टैक होते हैं, कितने प्रोटोकॉल स्टैक होते हैं, मीन्स कितने लेयर होते हैं TCP IP मॉडल में, इसमें ये पूछा गया है। हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 5, 7, 6 एंड 10। हमारा TCP IP मॉडल में बेसिकली हमारे कितने लेयर होते हैं, 4th लेयर होते हैं। TCP IP मॉडल में हमारा 4 लेयर होता है। यदि आपके ऑप्शन में 4 नहीं दिया हुआ है, यदि 5th दिया हुआ है, तो आप राइट आंसर क्या मानेंगे, 5th। बेसिकली हमारा TCP IP मॉडल में 4 या फिर 5 लेयर होते हैं। हमारा 4 लेयर क्या क्या होता है हमारा TCP IP में, हमारा होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर, एंड देन नेटवर्क लेयर, एंड देन हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड देन हमारा क्या आता है एप्लीकेशन लेयर। ये है हमारा TCP IP मॉडल के 4 लेयर हैं। बट यदि हमारे ऑप्शन में 4 नहीं दिया गया है तो हमारा जो नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है उसको हम डेटा लेयर में एंड फिजिकल लेयर में, डेटा लिंक लेयर में एंड फिजिकल लेयर में डिवाइड करते हैं। देन हम वहां पे क्या एज्यूम करते हैं, हमारा जो TCP IP मॉडल कितने लेयर, हमारे TCP IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं, 5 लेयर होते हैं। यदि हम आपके ऑप्शन में 4 नहीं दिया गया है, 5th है, तो हम राइट आंसर क्या मानेंगे, 5। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एडिशन टू OSI मॉडल व्हेन कंपेयर टू द TCP IP मॉडल। मीन्स जब हम TCP IP मॉडल में TCP IP मॉडल एंड OSI मॉडल में कंपेयर करते हैं तो इनमें से कौन से लेयर को ऐड किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो TCP IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर हमारा जो OSI मॉडल में क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन लेयर, एक एप्लीकेशन लेयर होता है, एक प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एक सेशन लेयर होता है। इन तीनों लेयर को मिला के हम क्या TCP IP मॉडल में इन तीनों लेयर को हम क्या मानते हैं, एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें हमारा जो OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर ऐड किया गया है, मीन्स एक्स्ट्रा है हमारे OSI लेयर में प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। तो राइट आंसर हमारा क्या है, डी इज द राइट आंसर। सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल में ऐड किया गया है एज कंपेयर टू द TCP IP मॉडल। ये था हमारा 13 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसपोर्ट लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इम्प्लीमेंट किया गया है किसमें, क्या वो इंड सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया गया है या फिर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में इम्प्लीमेंट किया गया है या फिर इथरनेट या फिर सिग्नल ट्रांसमिशन। हमारा जो एप्लीकेशन लेयर हो गया, कल हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, या हमारा जो सेशन लेयर हुआ, एंड हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, उसे हम किस में इम्प्लीमेंट किए हैं, उसे हम इंड सिस्टम में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। हमारा जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको हम कहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं, इंड सिस्टम में। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। देन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट लेयर को इंड सिस्टम पे इम्प्लीमेंट किए हैं। अब आते हैं अपने हम 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन क्या बोलता है, दी फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड। मीन्स हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसमें क्या क्या, उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। फर्स्ट वन इज द डेटा कंप्रेशन, बी इज द डेटा इंक्रिप्शन एंड डेटा डिक्रिप्शन, या फिर ऑल ऑफ दिस। प्रेजेंटेशन लेयर में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमें डेटा मिलती है एप्लीकेशन लेयर से उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कंप्रेस करते हैं। देन कंप्रेस करने के बाद हम उस डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। मीन्स कोई दूसरा यूजर हमारा जो पर्टिकुलर डेटा है उसमें कोई छेड़खानी ना कर पाए। देन उस डेटा को हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं एंड क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी किसकी है, हमारी प्रेजेंटेशन लेयर की है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर की, डेटा कंप्रेस करना, डेटा इनक्रिप्ट करना, डेटा हमारा डिक्रिप्ट करना।
तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, OSI स्टैंड फॉर, OSI का फुल फॉर्म हमारा क्या है, फर्स्ट वन इज अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बी इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, सी इज ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, डी इज ओपन सर्विस इंटरनेट। OSI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ए इज द राइट आंसर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब आते हैं अपने 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 इज द विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन अ जनरल नेटवर्क मॉडल। मीन्स इनमें से कौन सा एक ऐसा लेयर है जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है हमारे नेटवर्क में। हमारा जो भी नेटवर्क मॉडल है उसमें प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है, वो कौन सा हमारा लेयर है। क्या वो नेटवर्क लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है, या ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, या फिर सेशन लेयर करता है, या हमारा डेटा लिंक लेयर करता है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो क्या करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। मीन्स हमारा जो प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा का डिलीवरी करता है वो किसका काम है, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का। और जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमारा जो नेटवर्क लेयर होता है इन टू इंड, या फिर हमारा जो नेटवर्क लेयर होता है वो फिर या फिर इन टू इन डिलीवरी करता है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है, या फिर मशीन टू मशीन डिलीवरी करता है। एंड जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। फॉर द 17 क्वेश्चन राइट आंसर इज अ बी, ट्रांसपोर्ट लेयर इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन इज द ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय। जो हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा, किस रेट में ट्रांसमिट होगा, इनमें से कौन सा लेयर डिसाइड करता है। क्या वो नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है, या फिजिकल लेयर डिसाइड करता है, या डेटा लिंक लेयर डिसाइड करता है, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है। हमारा जो डेटा होता है वो किस स्पीड में सेंड होगा या फिर किस स्पीड में रिसीव होगा, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो हमारा फिजिकल लेयर। एंड हमारे फिजिकल लेयर की क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, हमारा जो फिजिकल लेयर होता है वो हेल्प करता है डिसाइड करने में कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम डेटा और सेंड करेंगे, ये डिसाइड करते हैं हमारा कौन, फिजिकल लेयर। एंड ये क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन, ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है हमारे बिट को। एंड ये क्या करता है, मेंटेन करता है, अभी मैंने बताया क्या ये मेंटेन करता है डेटा के रेट को। मीन्स किस स्पीड में हमारा जो डेटा होगा वो ट्रांसफर होगा, एंड किस स्पीड में हमारा जो डेटा होगा वो रिसीव होता है। ये हमारी किसकी फंक्शनैलिटी है, फिजिकल लेयर की। एंड ये मीन्स कौन सी टेपोलॉजी, कौन सी हमारी जो फिजिकल टेपोलॉजी है, कौन सी फिजिकल टेपोलॉजी यूज होगी, ये भी किसके थ्रू डिसाइड होता है, हमारे फिजिकल लेयर के थ्रू होता है। और यहाँ पे कौन कौन सा हमारा जो डिवाइस है यूज होता है, हब हो गया हमारा, एंड हमारा जो रिपीटर है वो इसी लेयर पे, हमारे फिजिकल लेयर पे ही वर्क करती है। एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलेशन प्रोवाइड करता है। फिजिकल लेयर हमारा क्या प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलेशन प्रोवाइड करता है। मीन्स क्या करता है, ये मॉड्यूलेशन बेसिकली हमारा क्या करता है, डेटा को, जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट किस में करता है, रेडियो वेव में, रेडियो वेव में डेटा को कन्वर्ट करता है। तो ये थी हमारी फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी। ये था हमारा 18th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन क्या बोलता है, ए फिजिकल लेयर इज कंसर्न विथ, क्या वो बिट बाय बिट डिलीवरी करता है, या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है, या फिर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करता है। जब हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं, फिजिकल लेयर में हमारे जो वो क्या करता है, हमारा जो फिजिकल लेयर होता है वो बिट बाय बिट डिलीवरी करता है। ए इज द राइट आंसर। हमारा जो फिजिकल लेयर है वो बिट बाय बिट डिलीवरी करता है। एंड प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। ये था हमारा 19 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 20 क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क। इनमें से ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि हाई स्पीड ट्रांसमिशन स्पीड है उसका, मीन्स जिसकी स्पीड काफी ज्यादा है, इनमें से कौन सा एक ट्रांसमिशन मीडियम है। पहले हमारा कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर, एंड सी इज द ऑप्टिकल फाइबर, एंड डी इज इलेक्ट्रिकल कैब। हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो गाइडेड होता है, मीन्स वायर होता है, या फिर अनगाइडेड मीन्स वायरलेस होता है। हमारा जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो कौन सा, एक ट्विस्टेड पेयर होता है, कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिकल होता है। ये सारे क्या होते हैं, गाइडेड मीडिया होते हैं। एंड गाइडेड मीडिया में क्या आता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव,
इंफ्रारेड, ये सारे क्या है, अनगाइडेड मीन्स वायरलेस मीडियम है। तो इनमें से सबसे ज्यादा हाई स्पीड कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर या फिर इलेक्ट्रिकल केबल, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा हाई स्पीड होती है, वो होती है हमारी ऑप्टिकल फाइबर की। सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 21 क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन क्या बोलता है, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिजिकल लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट वन इज अ लाइन कोडिंग, बी इज अ चैनल कोडिंग, सी इज अ मॉड्यूलेशन या फिर डी इज ऑल ऑफ दिस। फिजिकल लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा जो फिजिकल लेयर लाइन कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड चैनल कोडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अभी मैंने बताया मॉड्यूलेशन कौन करता है, हमारा मॉड्यूलेशन हमारे फिजिकल लेयर के थ्रू होता है। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, फिजिकल लेयर की है। तो डी इज द राइट आंसर। लाइन कोडिंग, चैनल कोडिंग, मॉड्यूलेशन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फिजिकल लेयर की होती है। 21 का राइट आंसर क्या है हमारा, डी। अब आते हैं हम अपने 22 क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन इज ए सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिंगल बाय, मीन्स एक चैनल को बहुत सारे सिग्नल में डिवाइड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसके थ्रू। फर्स्ट इज एनालॉग मॉड्यूलेशन के थ्रू या डिजिटल मॉड्यूलेशन के थ्रू या फिर मल्टीप्लेक्शन के थ्रू या फेज मॉड्यूलेशन के थ्रू। हमारा राइट आंसर क्या है, मल्टीप्लेक्शन। हमारा जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसके थ्रू हम सिंगल चैनल को मल्टीपल सिग्नल में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। तो सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 23 क्वेश्चन की तरफ। 23 इज द वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ अ सिग्नल कैन बी डन, मीन्स कौन सा इनमें से कौन सा वायरलेस ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू हम सिग्नल को सेंड करते हैं। फर्स्ट वन इज अ रेडियो वेव, क्या हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है या फिर माइक्रोवेव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है या इंफ्रारेड। जैसा कि हम जानते हैं ये सारी कौन से हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। तो डी इज द राइट आंसर। इसके थ्रू ये सारे हमारे क्या है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू हम सिग्नल को सेंड करते हैं। ये हमारा जो डेटा है उसको सेंड करते हैं। ये सारे कौन क्या है, हमारे वायरलेस है। तो सी डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 24 क्वेश्चन की तरफ। 24 इज द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम। पहले हमारे क्या था, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, देन कम ट्रांसपोर्ट लेयर, देन हमारा सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें क्या बोला है, जो डेटा लिंक लेयर है टेक द पैकेट्स, मीन्स जब हम पैकेट की बात करते हैं, देन हमारा जो नेटवर्क लेयर है वो डेटा को पैकेट के फॉर्म में रखता है एंड हमारा जो डेटा लिंक लेयर है वो हमारे जो डेटा को फ्रेम के फॉर्म में रखता है एंड ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमारे डेटा को सेगमेंट के फॉर्म में रखता है एंड ये सारे हमारे डेटा को है जो डेटा होता है उसी के फॉर्म में रखता है। यहाँ क्या बोला गया, डेटा लिंक लेयर टेक द पैकेट, मीन्स जो डेटा लिंक लेयर है वो पैकेट को लेता है फ्रॉम, कहाँ से, नेटवर्क लेयर से। नेटवर्क लेयर से पैकेट को कहाँ से लेता है, नेटवर्क लेयर से एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू द फ्रेम फॉर द ट्रांसमिशन। देन उस जो हमारे पैकेट को नेटवर्क लेयर से जिस पैकेट को हमारा डेटा लिंक लेयर लेता है उसको किसमें इनकैप्सुलेट करता है, फ्रेम में। तो हमारा राइट आंसर क्या है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से ही जब हम पैकेट की बात करते हैं, पैकेट हमारा कहाँ बनता है, नेटवर्क लेयर पे बनता है। जब हम फ्रेम की बात करते हैं, फ्रेम हमारा डेटा लिंक लेयर में बनता है एंड जब हम सेगमेंट की बात करते हैं, सेगमेंट हमारा कहाँ प्रिपेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि डेटा लिंक लेयर जो पैकेट लेता है कहाँ से लेता है, नेटवर्क लेयर से लेता है। तो हमारा जो राइट आंसर है 24 का वो ए है, नेटवर्क लेयर। अब आते हैं अपने 25 क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय द डेटा लिंक लेयर। इनमें से कौन सा ऐसा टास्क है जो कि डेटा लिंक के थ्रू नहीं किया जाता। फर्स्ट वन इज द फ्रेमिंग एंड बी इज द एरर कंट्रोल, सी इज द फ्लो कंट्रोल एंड डी इज द चैनल कोडिंग। हमारा जो डेटा लिंक लेयर है वो फ्रेमिंग करता है, जैसा हमने कहा वहां पे क्या होता है, फ्रेम बनते हैं, फ्रेमिंग करता है, एरर कंट्रोल भी होता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है। बट यहाँ पे जो चैनल कोडिंग किसके थ्रू होती है, हमारी फिजिकल लेयर के थ्रू होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, डी। जो चैनल कोडिंग हमारा डेटा लिंक लेयर के थ्रू नहीं होती, फिजिकल लेयर के थ्रू होती है। तो 25 का राइट आंसर क्या है, डी। अब आते हैं अपने 26 क्वेश्चन की तरफ। 26 का क्वेश्चन क्या कहता है कि विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम।
जो हमारे डेटा लिंक लेयर के क्या होता है, दो सब लेयर होते हैं। फर्स्ट वन इज अ लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर एंड सेकंड वन इज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। इसमें ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा डेटा लिंक लेयर के दो सब लेयर है, इनमें से एक ऐसा कौन सा सब लेयर है जो कि इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम, किस टाइप का मीडियम हम यूज कर रहे हैं, मीन्स मीडियम पे डिपेंड करता है। क्या वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर है, या मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर है, या फिर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर है, या फिर डी क्या है हमारा, एरर कंट्रोल सब लेयर है। जो हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है वो क्या है, हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। ये डिपेंड करता है हम कौन से मीडिया, किस टाइप के मीडियम है जो यूज कर रहे हैं, तो हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर पे डिपेंड करता है। अब आते हैं अपने 27 क्वेश्चन पे। 27 इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय। जो हमारा ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है, यह मैनेजमेंट टेक्निक किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? क्या वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, या फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, या फिर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर, या एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल सब लेयर? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या होता है? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट होता है जब रिसीवर साइड पे, मीन्स ये हमारा सेंडर है एंड ये हमारा रिसीवर है, जब रिसीवर साइड पे फ्रेम में कोई एरर होता है, यदि जो सेंडर ने जिस फ्रेम को सेंड किया उसमें कोई एरर है, देन हमारा जो सेंडर है वो इस फ्रेम को रिसेंड करेगा। यदि इस फ्रेम में कोई एरर है, देन हमारा जो सेंडर है उस फ्रेम को दोबारा से सेंड करेगा। ये होता है हमारा ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये मैकेनिज्म किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? ये मैकेनिज्म हमारी प्रोवाइड की जाती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर के थ्रू। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रैफिक को भी मैनेज करते हैं, या फिर हमारा जो एरर कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल को भी लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर के ही थ्रू हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ये था हमारा 27 क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने 28 क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन इज अ CRC स्टैंड पार्ट। CRC का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट वन इज अ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, B1 is a code repeat check, C is a code redundancy check and D is a cyclic repeat check। CRC का फुल फॉर्म क्या होता है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसमें क्या होता है, एरर को हम क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट करते हैं। ये था हमारा 28 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 29 क्वेश्चन पे। 29 इज द नेटवर्क सब लेयर इज द कंसर्न विथ ऑफ डेटा। मीन्स जो हमारे नेटवर्क लेयर पे है, जो नेटवर्क लेयर पे जो डेटा है हम उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्या हम उसे बिट बोलते हैं, या फ्रेम बोलते हैं, या पैकेट बोलते हैं, या बाइट बोलते हैं? हमारा जो फ्रेम है वो किस पे होता है? डेटा लिंक लेयर पे होता है। पैकेट हमारा कहाँ होता है? नेटवर्क लेयर पे होता है। तो सी इज द राइट आंसर। जो हमारे नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे जो डेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैकेट। सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जो कि नेटवर्क लेयर का नहीं है? फर्स्ट वन इज द राउटिंग, बी इज इंटर नेटवर्किंग, सी इज कंजक्शन कंट्रोल एंड डी इज एरर कंट्रोल। हमारा जो नेटवर्क लेयर पे जो राउटिंग होती है वो हमारी कहाँ होती है? नेटवर्क लेयर पे होती है। इंटर नेटवर्किंग कहाँ होती है? नेटवर्क लेयर पे। कंजेक्शन कंट्रोल मीन्स ट्रैफिक, यदि हमारे जो पैकेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है किसी एक मीडियम पे, मीन्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, उसको कौन मैनेज करता है? वो नेटवर्क लेयर करता है। बट एरर कंट्रोल हमारा कहाँ होता है? एरर कंट्रोल हमारा डेटा लिंक लेयर पे होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेटवर्क लेयर के थ्रू ये हमारा एरर कंट्रोल नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटी नहीं है। अब आता है अपने 31 क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज। जो हमारा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए वो क्या है? क्या वो इथरनेट है या इंटरनेट प्रोटोकॉल है? सी इज हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है? जो हमारा नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा होता है प्रोटोकॉल? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल वो ये हमारा नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल होता है। हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो कहाँ होता है? हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ का होता है? हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है हमारा। अब आते हैं अपने 32 क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्किंग। इनमें से कौन सा एक ऐसा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्किंग में यूज होता है?
फर्स्ट इज द टीसीपी एंड एफटीपी। एफटीपी हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। बी इज द यूडीपी एंड एसटीटीपी। एसटीटीपी हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। सी इज द टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी एंड यूडीपी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, तो सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने 33 क्वेश्चन पे। 33 इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो हमारा टीसीपी है वो क्या है? फर्स्ट इज द, क्या हमारा जो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? जी हाँ, हमारा जो टीसीपी है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। बी इज ए यूज अ थर्ड वे हैंडशेक टू स्टेबलाइज कनेक्शन। जब भी हम कनेक्शन स्टेबलाइज करना चाहते हैं सेंडर एंड रिसीवर के बीच, देन हम टीसीपी में 3 वे हैंडशेक यूज करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। एंड सी इज रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन हैज ए सिंगल स्ट्रीम। जो डेटा हम एप्लीकेशन से रिसीव करते हैं वो सिंगल स्ट्रीम में रिसीव करते हैं। सी इज राइट। टीसीपी में हम डेटा को सिंगल स्ट्रीम में रिसीव करते हैं। तो इसका ये सारे क्या है हमारे टीसीपी के, ये सारी प्रॉपर्टी है हमारे टीसीपी की। ये सारी प्रॉपर्टी है कि वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जब भी डेटा को ट्रांसफर करता है देन वो 3 वे हैंडशेक स्टेबलाइज करता है एंड डेटा को सिंगल स्ट्रीम में रिसीव करता है। ये सारे क्या है? टीसीपी के ही प्रॉपर्टी है। अब आते हैं अपने 34 क्वेश्चन पे। 34 इज अ सॉकेट स्टाइल एपीआई फॉर विंडो इज कॉल्ड। जो हमारा सॉकेट स्टाइल एपीआई विंडो के लिए हम क्या बोलते हैं? उससे हम क्या बोलते हैं? विंड सॉक। विंडो के लिए सॉकेट स्टाइल एपीआई को हम क्या बोलते हैं? विंड सॉक बोलते हैं। 34 का हमारा क्या है? बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 35 पे। ए ब्लैंक इज ए टीसीपी नेम फॉर ए ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। किसका टीसीपी नाम है जिससे हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट? उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्ट। ए पोर्ट, हमारा जो पोर्ट होता है, पोर्ट इज ए टीसीपी नेम फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। तो राइट आंसर हमारा क्या है? पोर्ट। अब आते हैं अपने हम 36 क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है? फर्स्ट इज ए स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। बी इज ए इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये किसका है? हमारा नेटवर्क लेयर का है। सी इज ए नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये भी हमारा किसका है? नेटवर्क लेयर का है। एंड डी इज ए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल भी हमारे नेटवर्क लेयर का है। बट जो हमारा स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है वो किसका है? ट्रांसपोर्ट लेयर का है। अब आते हैं अपने 37 क्वेश्चन पे। ए टोपोलॉजी रिक्वायर ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। क्या स्टार टोपोलॉजी को रिक्वायर है मल्टी पॉइंट कनेक्शन की, या मेश को, या रिंग को, या बस को? इनमें से हमारा जो बस होता है, बस टोपोलॉजी, उसको रिक्वायर होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। बस को हमारा क्या होता है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन की जरूरत होती है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर द 37 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 38 क्वेश्चन पे। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क। यदि फिजिकली या फिर लॉजिकली जब हम नेटवर्क का अरेंजमेंट करते हैं देन उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं, या राउटिंग बोलते हैं, या नेटवर्किंग, या कंट्रोल? जब हम नेटवर्क को फिजिकली या लॉजिकली अरेंज करते हैं देन हम उसे क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। 38 का राइट आंसर क्या है? ए, टोपोलॉजी। एंड 39 इज द विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोल और हब। इनमें से कौन सा एक ऐसा टोपोलॉजी है जिससे रिक्वायर होता है सेंट्रल कंट्रोल या फिर हब का? वो कौन सा है? हमारा स्टार टोपोलॉजी। इसको रिक्वायर होता है सेंट्रल कंट्रोल या फिर हब का। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? ब्लैंक इज ए मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। इनमें से इसमें यह बोला गया है कि कौन सी एक ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसमें हर सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मीन्स एक सिग्नल है तो उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, वो किस में होती है? क्या एफडीएम में होती है, टीडीएम में होती है, या फिर एफडीएम या टीडीएम दोनों में होती है, या फिर पीडीएम में होती है? एफडीएम हमारा क्या होता है? एफडीएम हमारा होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या करते हैं? एक हमारा जो मीडियम होता है वो डिफरेंट बैंडविड्थ में हम उसे डिवाइड करते हैं। हर मीन्स यदि हमारे बहुत सारे जो सिस्टम है वो डेटा सेंड करना चाहते हैं देन सबको एक डिफरेंट हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी जाती है, देन एक ही टाइम पे वो अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में। इससे हमारा जो डेटा है वो क्या करप्ट नहीं होता,
कोलिजन नहीं होती है डेटा में। जब हम फ्रीक्वेंसी के वे में डिवाइड करते हैं तो देन वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड मल्टीप्लेक्सिंग। जब हम टाइम के वे में डिवाइड करते हैं देन हमारा क्या होता है, टाइमिंग डिवाइड मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे हर सिग्नल, इस सिग्नल को हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किए देन हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड मल्टीप्लेक्सिंग। ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 41 क्वेश्चन की तरफ। 41 क्वेश्चन है, दी थ्री टेपोलॉजी एसोसिएटेड विथ अ लैन आर। इनमें से कौन सा एक तीन टेपोलॉजी है जो कि लैन से जुड़ी हुई है। फर्स्ट इज ए मेस ट्री एंड बस टेपोलॉजी, बी इज ए ट्री सर्कुलर एंड रिंग टेपोलॉजी, सी इज ए बस रिंग स्टार टेपोलॉजी, डी इज ए हाइब्रिड मेस एंड स्टार टेपोलॉजी। जो हमारी लैन टेपोलॉजी होती है वो क्या होती है, बस रिंग एंड स्टार। ये क्या होती है, हमारी लैन टेपोलॉजी होती है हमारी। लैन, जब हम लैन की बात करते हैं सबसे अच्छी टेपोलॉजी हमारी कौन सी मानी जाती है, स्टार टेपोलॉजी। तो ये था हमारा 41 क्वेश्चन। अब आते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। ए स्यूडो टेपोलॉजी दैट कंबाइन अ स्टार टेपोलॉजी विथ इधर रिंग और बस टेपोलॉजी इज नोन एज। एक स्यूडो टेपोलॉजी, जब स्टार, हमारी जो स्टार टेपोलॉजी है, स्टार हमारी जो टेपोलॉजी है, जब हम उसे कंबाइन करते हैं रिंग टेपोलॉजी या फिर बस टेपोलॉजी से देन हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हब। हम जब स्टार टेपोलॉजी को या फिर रिंग या फिर बस टेपोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, देन हम उसे क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। अब आते हैं अपने 43 क्वेश्चन पे। 43 इज ए विच प्रोटोकॉल इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्टार टेपोलॉजी। इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि स्टार टेपोलॉजी में ज्यादा यूज की जाती है, वो है हमारी इथरनेट। हमारे जो इथरनेट प्रोटोकॉल है वो ज्यादा यूज किया जाता है हमारे स्टार टेपोलॉजी में। अब आते हैं अपने 44 क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन क्या कहता है, एफडीडीआई का स्टैंड फॉर। फर्स्ट इज द फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, बी इज द फर्स्ट डिजिटल डेटा इंटरफेस, सी इज द फर्स्ट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स एंड डी इज द फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंडेक्स। इस हमारा एफडीडीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 45 क्वेश्चन पे। 45 इज इथरनेट प्रोटोकॉल इज स्पेसिफाइड। जो हमारा इथरनेट प्रोटोकॉल है वो किसके थ्रू स्पेसिफाइड किया गया है, क्या वो IEEE 802.2 स्टैंडर्ड के थ्रू, या फिर 802.3 स्टैंडर्ड के थ्रू, या फिर 802.5 स्टैंडर्ड, या फिर 802.11 स्टैंडर्ड। जो हमारा इथरनेट प्रोटोकॉल है वो स्पेसिफाइड किसके थ्रू किया गया है, 802.3 स्टैंडर्ड। इसके थ्रू हम इथरनेट प्रोटोकॉल को स्पेसिफाइड करते हैं। हमारा 802.2 जो स्टैंडर्ड है वो किसको स्पेसिफाइड करता है, जो हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है उसे स्पेसिफाइड करता है। 802.5 जो है वो हमारा टोकन रिंग टोकन रिंग हमारी टेपोलॉजी होती है उसे स्पेसिफाई करता है। एंड 802.11 स्टैंडर्ड किसे स्पेसिफाइड करता है, वो स्पेसिफाइड करता है हमारा वायरलेस लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क। ये था हमारा 45 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 46 क्वेश्चन पे। ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एग्जांपल ऑफ नेटवर्क। जो हमारा लोकल टेलीफोन नेटवर्क है वो किस नेटवर्क का एग्जांपल है। फर्स्ट वन इज ए पैकेट स्विचिंग, बी इज ए सर्किट स्विचिंग, सी इज अ बिट स्विचिंग एंड डी इज अ लाइन स्विचिंग। हमारा जो पैकेट स्विचिंग है किसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, नेटवर्क लेयर। हमारा जो नेटवर्क लेयर में पैकेट स्विचिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। हमारा जो सर्किट स्विचिंग है उसे कहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे हम फिजिकल लेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा जो इंटरनेट है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, सर्किट स्विचिंग पे बेस्ड है। एंड जो लोकल टेलीफोन नेटवर्क है वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ये था हमारा 46 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 47 क्वेश्चन पे। विच इज अ नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एंड टीसीपी हमारा जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। तो ये हमारा जो टीसीपी है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। अब आते हैं अपने 48 क्वेश्चन की तरफ। दी पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। जो हमारा पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, पैकेट ऑफ मिस जो हमारा इंफॉर्मेशन है
इंफॉर्मेशन का जो पैकेट है हमारा वो एप्लीकेशन पे हम उसे क्या बोलते हैं, क्या उसे हम पैकेट बोलते हैं, नेटवर्क लेयर पे हम उसे पैकेट बोलते हैं। एंड बी बी मैसेज, मैसेज को हम क्या, हमारा जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर पे हम जो भी इंफॉर्मेशन का पैकेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। सेगमेंट किस पे बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बोलते हैं। एंड फ्रेम किस पे बोलते हैं हम, डेटा लिंक लेयर पे बोलते हैं। एंड मैसेज एप्लीकेशन लेयर पे जो डेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। अब आते हैं 49 क्वेश्चन पे। 49 इज एप्लीकेशन लेयर ऑफर सर्विस। एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो इन टू इन सर्विस प्रोवाइड करता है। ए इज द राइट आंसर फॉर द 49 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 50 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर सर्विस है। फर्स्ट इज द नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, बी इज ए फाइल ट्रांसफर एक्सेस मैनेजमेंट, एंड सी इज ए मेल सर्विस, एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। हमारा जो एप्लीकेशन लेयर का जो सर्विस है वो क्या है, फाइल ट्रांसफर एक्सेस, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट एंड मेल सर्विस। ये सारे जो सर्विस है वो किसके हैं, एप्लीकेशन लेयर के हैं। तो डी इज द राइट आंसर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।